मैंने बोला था कि लास्ट में जो है ना, ये जो चैप्टर अगर हमारा कंप्लीट हो जाता है तो मैं लास्ट में सारे क्वेश्चंस जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराया है तो 10 क्वेश्चंस आपको जो है ना लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगा लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन आपको जो मैंने दे रखा है वो आपका 10 क्वेश्चन है, और इसको जो है ना जल्दी से जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और इस 10 क्वेश्चन का जो है वो आगे मैं आपको सॉल्यूशन भी साथ में दे रहा हूँ। इसलिए सॉल्यूशन दे रहा हूँ कि अगर बाई चांस आपको किसी कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप दोबारा एक साथ इसके सॉल्यूशन को आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये रहा इनकी सॉल्यूशन। जैसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हैंड टू हैंड पढ़ते जाऊँगा कि एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट और प्राइम फैक्टर। हमें क्या करना है, इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में करना है 3825 को। तो आप देख लो यहाँ पे एक्सप्रेस किया है 3825 का नॉर्मल एलसीएम निकाला हुआ है। एलसीएम निकालने के बाद इनका प्राइम फैक्टर बनाया गया है। सेकंड क्वेश्चन था कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 8, 6, 12 एंड 20। नॉर्मल हमने 6 का फैक्टर किया, 12 का फैक्टर किया और 120 का फैक्टर किया। फिर मैंने एचसीएफ लिख दिया कि एचसीएफ कितना होगा इनका, और एलसीएम ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपको देख लेना एक बार, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 96 एंड 404 बाय द फैक्टर मेथड। तो इनका भी हमने क्या कर रखा है कि पीछे एचसीएफ और एलसीएम इनका निकाल रखा है। ठीक है, ये देख लो आप। सबसे पहले हमने क्या किया कि आराम 6 को फैक्टर कर दिया, 96 को फैक्टर कर दिया, फिर 4 को फैक्टर कर दिया, फिर दोनों का एचसीएफ लिख दिया, फिर एलसीएम लिख दिया, लास्ट में इनको वेरीफाई कर दिया। तो वेरीफाई का फॉर्मूला बताया था एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी कि 4 इंटू 96 9696 और ए इंटू बी दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों के दोनों हमारा वैल्यू सेम आ गया। नेक्स्ट वो जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा था, देख लो कि इफ़ ए इक्वल टू एक्स, ए का वैल्यू कितना दे रखा है हमारा, एक्स के पावर 4 और वाई के पावर 3, और बी का वैल्यू दे रखा है। तो हमें जो भी होगा, ए का वैल्यू हमने लिख रखा, बी का वैल्यू लिख लिया, और हमने इनका फैक्टर करके और इसका एचसीएफ और एलसीएम लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इफ़ एचसीएफ ऑफ इतना एंड इतना इज़ 9 और एलसीएम का हम इन दोनों का वैल्यू निकालना है। तो नॉर्मल मैंने फार्मूला डाल दिया था, आपको पता ही है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी, यानी कि एचसीएफ का वैल्यू डाल दिया, मल्टीप्लाई एलसीएम का वैल्यू डाल दिया, फिर डाल के डिवाइड करके सॉल्व कर दिया, इसका आंसर आ गया हमारा। 6 क्वेश्चन में था एक्सप्रेस इतना एज अ कंपोजिट नंबर। हमें इसको कंपोजिट नंबर प्रूव करना था। तो मैंने बताया था कभी भी किसी को कंपोजिट नंबर प्रूव करना हो तो इजीली सबसे पहले इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं। तो कॉमन निकालने के बाद हमारा 13 इंटू 78 आ गया। तो क्या लिखेंगे कि लास्ट इट हैज़ 2 फैक्टर 13 इंटू 78, सो इट इज़ कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कि चेक वेदर 6 के पावर एंड विद 0। तो आपको भी पता है कि किसी भी डिजिट का एंड अगर 0 पर होता है दे कैन डिविजिबल बाई 2 and 5, बट प्राइम फैक्टर ऑफ 6 के पावर एन 2 इंटू 3 के पावर एन 8 हैज़ नो फैक्टर 5, सो इट इज एंड कांट एंड विद डिजिट 0। तो इसका मतलब 0 पर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। नॉर्मली हमने कर दिया क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आते ही आते हैं, तो आप इसको देख सकते हो। अगर ज़्यादा समझ नहीं है तो जो मैंने पहले का वीडियो डाल रखा है उसमें आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन को कैसे मैंने प्रूव कर रखा है। अगला क्वेश्चन भी सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सेम है कि प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। तो आप देख लो कैसे प्रूव किया है, नहीं समझ में पिछले वीडियो में आप देख लेना। और अगला हमें भी सेम टू सेम है कि प्रूव दैट 3 - 2 रूट 5 इज इरेशनल गिवन दैट रूट 5 इज इरेशनल। अगर रूट 5 आपको इरेशनल दे रखा है तो हमें प्रूफ करना है कि 3 - 2 रूट 5 एक क्या होगा, इरेशनल होगा। तो इस तरीके से हमने सारे के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो आप जो है ना मैसेज के थ्रू आप लिख सकते हो, और कोशिश करूँगा कि उस क्वेश्चन को जो है ना आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए एक नया वीडियो बना के आपको डाल दूँ। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पॉलिनोमियल चैप्टर रहेगा जिसके 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे पेपर के व्यू से। तो आप अगले वीडियो का वेट करो, और कोशिश रहेगी कि मैं मतलब मेन बोर्ड के पेपर आते आते हर चैप्टर के मैं सारे के सारे चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूं। ठीक है, थैंक यू।